नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पुनः आपका इंग्लिश प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम आपके लिए 5 नंबर का सब्जेक्टिव मिलान करो 5 नंबर का सब्जेक्टिव मिलान करो लाए हैं, जो पोएट्री से रिलेटेड है, अर्थात पोएम से रिलेटेड है। ये अगर आपने पढ़ लिया, अगर ये 10 क्वेश्चन आपने याद कर लिया, आपको दिख रहा होगा 1 से लेके यहाँ देखिए, यहाँ से 10 क्वेश्चन है, 10 पोएम का है, 10 पोएम का नाम है। अगर ये आपने याद कर लिया तो आपको 5 नंबर आने से एग्ज़ाम में कोई नहीं रोक सकता है, और ये तो एकदम याद करके ही आपको जाना है। देखिए, अब आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। पहला पोएम कहता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये इसमें आई का मतलब है पोएट। आई का मतलब है पोएट, अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ है इसके ऑथर का नाम है, इसके पोएट का नाम है जॉन डॉन। जॉन डॉन के बारे में सबसे खास बात है कि जॉन डॉन जो है मेटाफिजिकल पोएट, इनके बारे में खूब क्वेश्चन पूछता है कि पूरे सिलेबस से मात्र एक ऐसे पोएट हैं जो मेटाफिजिकल हैं, और सबसे बड़ी बात कि जॉन डॉन ये पोएम जो है जॉन डॉन अपनी पत्नी के लिखे थे, और ये एक लव पोएम है। कैसा पोएम है ये? लव पोएम है। पूछिए आपसे इसका टाइप क्या है तो बताना कि ये लव पोएम है। ठीक है, आगे देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम आपको दिख रहा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि का नाम है वाल्ट व्हिटमैन, और इनका संबंध अमेरिका से। इनका संबंध कहाँ से है? अमेरिका से बाबू, इनका संबंध अमेरिका से है। इनके दो बुक का नाम आप याद कर लीजिएगा, बड़ा फेमस है, लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स, इनके बुक का नाम है। ये क्वेश्चन क्या बार एग्जाम आ चुका है, लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स, ये दोनों इनका रचना है। इस बुक को आप याद कर लेंगे, इनका फेमस बुक है जो बराबर एग्जाम में आते रहता है, तो आपको याद रखना है। और इनके बारे में एक बात और है कि वाल्ट व्हिटमैन साहब जो है 12 साल की उम्र तक कारपेंटर का काम किए थे। ये बात हुई, आपको याद रखना है, 12 साल की उम्र तक कारपेंटर का ही काम किए थे। आगे बढ़ते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। 3 नंबर है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पूछेगा आपसे, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो चैप्टर है, जो पोएम है, ये कवि का नाम आएगा, मारेंगे W.H. ऑर्डन। इनका पूरा नाम है विंस्टन ह्यूग ऑर्डन। ऑप्शन आपको यही मिलेगा, W.H. ऑर्डन ही मिलेगा आपको। देखिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि 1948 में इन्हें पुलित्जर प्राइज़ मिला था। कौन सा प्राइज़ मिला था? पुलित्जर प्राइज़ मिला था 1948 में। किनको? W.H. ऑर्डन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू ऑटम के बारे में देखिए आप। टू ऑटम के बारे में देखिए। टू ऑटम चैप्टर में जो है ना, इसका टाइप अगर आपसे पूछ दे कि टू ऑटम का टाइप ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो बोलना है कि एकमात्र ऐसा पोएम आपके सिलेबस में है जो ऑड है। ये क्या है? ऑड है। ये कवि का नाम है जॉन किट्स। क्या नाम है? जॉन किट्स के बारे में आपसे पूछेगा। जॉन किट्स रोमांटिक पोएट हैं, साथ साथ ये नेचर पोएट भी हैं। कौन पोएट हैं ये? नेचर पोएट भी इन्हें कहता है, रोमांटिक पोएट या नेचर पोएट भी कहता है। और इनके बारे में एक और बात जान लीजिए आप, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो हैं इनकी जो है ना मृत्यु हुई थी ट्यूबरक्लोसिस से। किससे हुई थी? ट्यूबरक्लोसिस से इनकी मृत्यु हुई थी। दोनों टीबी कहते हैं। और इनकी मृत्यु 26 साल की उम्र में हो गया था। 26 साल की उम्र में जान लीजिए, 26 साल की उम्र इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? जॉन किट्स की। इन्हें हम लोग नेचर पोएट या रोमांटिक पोएट भी नहीं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए कहता है एन एपिताफ। एन एपिताफ, एपिताफ का मतलब होता है शिलालेख, शिलालेख, शिलालेख। यानी एपिताफ से क्वेश्चन आता है कि ये कुछ ये पोएम जो है, ये पोएम किस टाइप का पोएम है, तो आपको मारना है। क्वेश्चन आया था, ये एक मेलानकोलिक पोएम है, ये एक मेलानकोलिक पोएम है। कैसे पोएम है ये? मेलानकोलिक। मेलानकोलिक का मतलब होता है वैसा पोएम जिसमें दुख वाला बात हो, ठीक है, कष्ट वाला बात हो, व्यथा वाला बात हो। और ये एन एपिताफ के जो कवि हैं, एन एपिताफ के कवि का नाम है वाल्टर डिलामेर। आप देखिए कब्बर, यहाँ पर तो एक इनकी पत्नी का मृत्यु हो जाता है कवि के, इनके लिए एक स्मारक बनता है, तो स्मारक के ऊपर जो कुछ लिखा हो उसी का नाम एपिताफ है। और एपिताफ हम लोग याद करेंगे, कब्बर पर ढेला मार, कब्बर पर ढेला मार, तो याद हो जाएगा डिलामेर, ठीक है। तो एपिताफ यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में इसका मतलब हम लोग कब्र लेख भी कह सकते हैं। तो कब्र पर क्या मारेंगे? ढेला मारेंगे, तो याद हो जाएगा वाल्टर डिलामेर, वाल्टर डिलामेर। हमें किसी भी तरह याद करना, आपको भूलिएगा नहीं, आपको सुनना और रिवर्स आंसर करना। देखिए एपिताफ के लेखक कवि का नाम है वाल्टर डिलामेर, और इनके बारे में कहा था, इन्हें हम लोग क्वेश्चन के बार पूछा है, इन्हें हम लोग चिल्ड्रेंस पोएट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चिल्ड्रेंस पोएट, ठीक है। इनका 2 फेमस बुक है, बड़ा क्वेश्चन से आता रहता है। इनका 2 फेमस बुक है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, और एक है पीकॉक पाई, पीकॉक पाई, इनका फेमस बुक है, याद कर लीजिएगा, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, पीकॉक पाई। एक बात और, इन्हें अवार्ड भी मिला है, इन्हें अवार्ड मिला है, कौन सा? याद कर लेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ मेरिट। खूब पूछता है, ऑब्जेक्टिव ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था? 1953 में, 1953 में। कौन दिया था? एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, सेकेंड। ध्यान रखिएगा, डिलामेयर को जो है ना कौन सा ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है, और ये कौन दिया था? एलिजाबेथ सेकेंड दी थी, 1953 में दी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 सोल्जर, देखिए 2 सोल्जर मिल गया, 2 सोल्जर पूछेगा आपसे, 2 सोल्जर, इसमें सोल्जर कौन है? तो सोल्जर है रूपर्ट ब्रूक। कौन है? रूपर्ट ब्रूक है। और इस कविता के बारे में, इस कविता के बारे में देखिए, 2 सोल्जर कविता पूरे सिलेबस में एकमात्र ऐसा कविता है जो सोनेट है। क्या है? सोनेट का मतलब होता है 14 पंक्ति वाला कविता। क्या होता है? 14 पंक्ति वाला कविता होता है, ठीक है। इस कविता में 2 स्टेंजा है, एक स्टेंजा में 8 लाइन है और एक में 6 लाइन है। 8 वाले को बोलते हैं ऑक्टेव और 6 वाले को बोलते हैं सेस्टेट। दोनों मिला क्या बन जाएगा? सोनेट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये रूपर्ट ब्रूक जो हैं, इनका संबंध इंग्लैंड से, इनका संबंध कहाँ से है? इंग्लैंड से है, ठीक है। इंग्लैंड से इनका संबंध है, और इन्हें हम लोग वार पोएट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार पोएट, ठीक है। और 2 सोल्जर के बारे में जानिए कि 2 सोल्जर को हम लोग पैट्रियोटिक पोएम भी बोलते हैं, पैट्रियोटिक पोएम बोलते हैं, या नहीं तो वार पोएम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वार पोएम, ठीक है। उसके बाद देखिए रूपर्ट ब्रूक के बारे में और जानिए आप, इनकी मृत्यु सेप्टिकेमिया से हो गई थी। किससे हो गई थी? सेप्टिकेमिया से हो गई थी। वो एक आइलैंड पर हुआ था, उस आइलैंड का नाम था लेमनस। क्या नाम था? लेमनस नामक आइलैंड था, ठीक है। आगे देखिए एक बात और जान लीजिए आप इनके बारे में कि रूपर्ट ब्रूक जो हैं, इन्हें जो है हैंडसमेस्ट यंग मैन कहा जाता है, हैंडसमेस्ट यंग मैन कहा जाता है किन के अनुसार? तो W.B. इट्स के अनुसार, W.B. इट्स के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए आगे क्या आता है, मैकबेटी द मिस्ट्री कैट, मैकबेटी द मिस्ट्री कैट देखिए आप, अरे ये तो बड़ा फेमस है। मैकबेटी जो है ना, ये एक बिल्ला का नाम है, ये दरअसल एक कैट है। दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा स्क्रीन पे एक कैट। इसके कवि का नाम है T.S. एलियट, इसका नाम है थॉमस स्टन्स इलियट, थॉमस स्टन्स इलियट इनका पूरा नाम है, ठीक है। इसका देखिएगा, हाँ ये T.S. एलियट, इनका जो है ना बड़ा फेमस, एलियट साहब का जो है बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है
इनका संबंध 20th सेंचुरी से, कौन सबसे है 20th सेंचुरी से एलियट साहब का। इसमें चैप्टर में जो है ना दो बिल्ली का चर्चा किया गया, एक का नाम है मंगूजरी, एक का नाम है मंगूजरी और एक का नाम है ग्रिडलबोन, एक का नाम है ग्रिडलबोन। मंगूजरी ग्रिडलबोन दोनों भी कैट्स है। ठीक है, आगे देखिए अब ये फायर हिम, अब फायर हिम के बारे में जानिए। अब फायर हिम कितना देखिए इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन खूब आता है। फायर हिम, फायर हिम का मतलब होता है, हिम का मतलब होता है प्रेज ऑफ सॉन्ग, प्रशंसा के गीत। इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत आता है। इससे पूछता है कि पहला तो जानिए फायर हिम के कवि का नाम है के दारूवाला। के है ना दारूवाला, के दारूवाला का संबंध है पारसी धर्म से। किसे है? पारसी से है। पारसी को जोरास्ट्रियन भी कहा जाता है। पारसी क्या बोलते हैं हम? जोरास्ट्रियन बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे के दारूवाला इज ए डैश, तो क्या माना होगा? जोरास्ट्रियन। आइए डैश बाय रिलीजन, तो मानेंगे पारसी। एक बात और जान लीजिए, पारसी धर्म के जो लोग होते हैं, उनका संबंध टावर ऑफ साइलेंस से है। किससे संबंध है? टावर ऑफ साइलेंस से। उसमें मृतक कौन है? पारसी धर्म के मृतक के, पारसी धर्म के मानने वाले जो लोग होते हैं उनके मृतक को जो है ना टावर ऑफ साइलेंस पर रख दिया जाता है। ठीक है, और टावर ऑफ साइलेंस में जो है ना, अब टावर ऑफ साइलेंस में ये टावर के समान ऊंचा होता है। के दारूवाला के बारे में जानेंगे। दो फेमस बुक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो पूछता रहता है। अंडर ओडियन इनका फेमस बुक है, और एक है आपका क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ये खूब पूछता है। अंडर ओडियन और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ठीक है, और ये दारूवाला और जानिए, ये दारूवाला आईपीएस भी थे। ये क्या थे? ये आईपीएस थे, ये आईपीएस भी थे। उसके अलावा भी जानिए आप, दारूवाला को लैंडस्केप पोएट भी कहा जाता है। क्या कहता है? लैंडस्केप पोएट कहा जाता है। उसके अलावा इन्हें अर्दी पोएट भी कहा जाता है। क्या कहता है? अर्दी पोएट। ठीक है, अब देखिए आगे स्नैक, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। स्नैक देखिए, स्नैक के कवि का नाम है डी.एच. लॉरेंस में देखिए डी.एच. लॉरेंस लिखा हुआ है, इसमें 100 दिखता है आपको। और सांप का हिंदी स्नैक हिंदी क्या था? सांप। यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, तो ध्यान रखना है कि सांप के लेखक का नाम लॉरेंस है, दोनों में 100 है, इससे आपको याद रहेगा। तो स्नैक के कवि का जो नाम है, क्या नाम है? डी.एच. लॉरेंस नाम है। ठीक है, अब लास्ट हमारा देखिए, लास्ट हमारा है, ये बच्चे क्वेश्चन तो हर बार आता है, इससे तो क्वेश्चन हर बार आता है। अब देखिएगा माय ग्रैंड मदर्स हाउस देखिए, मेरी दादी माँ का घर। इन कवि का नाम है कमला दास। इसको तो आप याद कर लिए। कमला दास का संबंध इंडिया से क्वेश्चन क्या पूछता है। इन्हें हम लोग इंडियन पोएटेस बोलते हैं, भारतीय कवित्री कहते हैं। इनका जन्म केरला में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था। कि इनका जन्म केरला में हुआ था। दूसरी बात, ये 2 भाषाओं में कविता लिखती है, मलयालम में लिखती है और साथ साथ इंग्लिश में भी लिखती है। 2 भाषाओं में पारंगत है, तो इंग्लिश में और मलयालम 2 में लिखती है। इन्हें बड़ा फेमस एक प्राइज मिला है, कौन सा? तो नोबेल। क्या मिला है? नोबेल मिला है। कौन साल में? तो 1984 में मिला है। पूछता है किसके लिए मिला था भाई? तो इन्हें मिला था ये फॉर लिटरेचर के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज अगर आपने इसको पूरा याद कर लिया, आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। 5 का 5 नंबर आपको आएगा इससे। और ठीक है, आंसर इज
जैसे लिखा हुआ है ठीक सामने सामने लिखिएगा। तो ये 5 नंबर आपका आज का क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।